पूर्वी चंपारण की पहाड़पुर पुलिस ने थाना गेट के समीप से सोमवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांजा ट्रक और स्कॉर्पियो पर लदा था। ट्रक और स्कॉर्पियो को जब्त कर 5 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में डीएसपी रंजन कुमार ने मंगलवार को पहाड़पुर थाने में प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा लगातार सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी और अवैध शराब, नशीले पदार्थ और आग्नेयास्त्र के विरुद्ध बरामदगी के लिए लगातार निर्देश दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 11 नवंबर की रात्रि में सूचना मिली कि गांजा जो है वो एसएच के माध्यम से पहाड़पुर थाना क्षेत्र होते हुए डुमरिया घाट की तरफ जाने वाला है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा सत्यापन के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु पहाड़पुर थाना के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में एक डीसीएम ट्रक और एक स्कॉर्पियो को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो डीसीएम ट्रक से कुल 43 पैकेट गांजा और स्कॉर्पियो से 2 पैकेट गांजा बरामद हुआ और कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और एक विधि विरोध किशोर को भी पकड़ा गया। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि गांजा की तस्करी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों में एक अशोक गुप्ता, लक्ष्मण शाह, जयप्रकाश यादव, ये दोनों नेपाल के रहने वाले हैं। अशोक शाह आदापुर के रहने वाले हैं। रवि कुमार दुबे नकरदेई के रहने वाले हैं और औरंगजेब खान तेलुआ के रहने वाले और एक विधि किशोर जो है नौतन थाना बेतिया का रहने वाला है। इस कांड में आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम लोग तलाश रहे हैं और आगे इसमें और भी कार्रवाई होगी। इसमें बरामदगी में कुल 43 पैकेट गांजा बरामद हुआ है, जिसका वजन करीब 378 किलोग्राम, मोबाइल 7, एक डीसीएम ट्रक और एक स्कॉर्पियो और भारतीय रुपया 7706 रुपये और नेपाली 1665 रुपये बरामद। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड क्षेत्र के सरैया गोपाल पंचायत के महमदी में बुधवार को जन सुराज पार्टी के नेता सह परिवर्तन फाउंडेशन के संस्थापक संजय झा उर्फ मिट्ठू झा की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर, वरिष्ठ जनसुराजी डॉक्टर मंजर नसीम, जिला कार्यालय प्रभारी अरुण तिवारी, जिला अध्यक्ष रामशरण यादव, जिला महिला अध्यक्ष विभा शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर संजय सिंह, पताही प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा, जिला परिषद प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, नीरज झा, संजय सिंह सहित सैकड़ों जनसुराज के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी मंचासीन नेताओं द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने जनसुराज की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं ने बिहार के बदलाव के लिए जनसुराज से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से संजय ठाकुर, इंजीनियर संजय सिंह, रामशरण यादव, डॉक्टर मंजर नसीम, विभा शर्मा आदि नेताओं ने संबोधित किया, जबकि मंच संचालन उपेंद्र पांडे द्वारा की गई। आज का कार्यक्रम चिरैया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन था और सम्मान समारोह था। हमारे इस महमदी गांव के निवासी और देश के लब्ध प्रतिष्ठ व्यवसायी उद्योगपति संजय कुमार झा जी उर्फ मिट्ठू झा जी, जिनका कारोबार गुजरात में है, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी, बिहार को बदलने की जो सोच है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की, उस सोच के साथ जुड़े हुए हैं। पहले भी इन्होंने कई बैठकें यहाँ करी हैं और आज इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम आयोजन करने का मकसद इनका कि इनके सीने में भी बिहार को बदलने का जज्बा है और ये अपनी कमाई का कुछ अंश बिहार के इस परिवर्तन के आंदोलन में झोंक रहे हैं। उनको हृदय से जनसुराज परिवार आभार व्यक्त करता है, उनके प्रति उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता है। हमारे बीच इस क्षेत्र के नेता संजय सिंह जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय रामशरण यादव जी हैं, हमारे जिला के महिला की अध्यक्षा 25 को लेकर किस तरह की तैयारी आप लोग की चल रही है, क्या उसी का आगाज है क्या? ये एकदम 25 की तैयारी हम लोगों की शुरू है और प्रत्येक 243 विधानसभा क्षेत्रों में जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगा। उसकी तैयारी में हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जो लोग छूटे हुए हैं उन्हें जोड़ने का काम जारी है। ये क्रम निरंतर जारी है
और जन सुराज पूरे दावा के साथ मैं आपको ये उद्घोषित करता हूँ कि अगले 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के सहयोग से, जनता की ताकत से जन सुराज भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और बिहार पर जनता की सरकार काबिज होगी। सेमीफाइनल में क्या होगा? सेमीफाइनल में 4 उपचुनाव हैं जिसमें हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़े हैं। अभी मतदान चल रहा है। अभी जो सूचना आई है करीब 40% मतदान हो चुका है। ये बड़ी उपलब्धि है, जनता में जागरूकता है, लोग मतदान केंद्र तक आ रहे हैं और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम देख लीजिएगा। देखिए, ये हम लोगों का एक मतलब क्षेत्र वाइज एक प्रोग्राम है जो हम लोग अपनी सदस्यता अभियान एवं जो लोग काम करते हैं, हमारे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए एक समय समय पे हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज ये संजय झा जी एक हमारे बिहारी इंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यवस्था के अभाव में गुजरात में जाकर के अपनी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं और ये दर्द को समझते हैं और उन्होंने हमें अभी कहा कि हम यहाँ पर भी इंडस्ट्री लगाएंगे यदि उस तरह का यहाँ साधन संसाधन और व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। तो ये सब करने के लिए यहाँ पे एक नए और बेहतर सरकार की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जब भी जन सुराज की सरकार होगी तभी यहाँ पे विकास संभव होगा। क्योंकि आप सब ने देख लिया है पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 20 साल तक उनके प्रयासों के बावजूद आज यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय प्रतिदिन 100 रुपये है। ये डाटा आप लोग देख लीजिएगा और अब आगे भी उनसे कोई उम्मीद लगाना ये मतलब व्यर्थ और समय की बर्बादी होगी और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रयास करें और जन सुराज को स्थापित करें, जो सही मायने में बिहार को आगे ले जाने के लिए एक प्रयास है। जो लोग परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद को ही महत्ता देते हैं, उनसे ये संभव नहीं है कि वो वादा करें और निभा लें, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी उनका परिवार है। जब आप हमारे संविधान की बात कर रहे हैं जन सुराज की, तो आपने देखा होगा कि हम जो भी कहते हैं उसको करते हैं, करके दिखाते हैं। जैसे हमारा प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष एक दलित समुदाय से आते हैं, जो योग्यता के की बात की जाए तो सबसे दक्ष और सक्षम व्यक्ति हैं और योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो अभी हमारे जन सुराज के प्रथम अध्यक्ष हैं। इस व्यवस्था में प्रशांत किशोर इस पार्टी के अध्यक्ष या मुखिया नहीं हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जब हमारा मुख्यमंत्री की बात होगी तो वो भी हमारे ही जो टीम के लोग जीत के आएंगे, उनमें से ही चुना जाएगा। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी। पहले से तय नहीं है कि लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री जैसे हो जाता है या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। वो उसी दिशा में हमारा एक कदम है और हम लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित किया जाए, जिसको आज के परिवारवादी लोगों ने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। देखिए, सेमीफाइनल की ऐसी कोई बात नहीं है। जो इतने पुरानी पार्टियां हैं 3500 साल की, उनके पसीने छूट गए हैं। इस आप लोग देखते हैं, न्यूज़ देखिए, उन्होंने अपने सारे प्रयास कर लिए, उन्होंने अपना जितना भी मंत्र है सब लगा दिया। लालू प्रसाद जाके वहाँ बैठे हुए हैं और जिनको उन्होंने ठगा था, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को उन्होंने 35 साल से ठगा था, जब वो उनसे अलग हो रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने व्यर्थ का प्रयास करके ऐसे लोगों को वहाँ ले जा कर के रोड शो कराया जिनका खुद का अपने जगह पर कोई महत्व नहीं है, ना उनका कोई अपना विचार है और ना इस समाज में उनका कोई व्यक्तित्व है। तो ये उनका एक असफल प्रयास है। वो हारेंगे और जनता उनको हराएगी। इसी गांव के लाल संजय झा जी प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा हम लोग जन सुराज
जन स्वराज परिवार में इनका मिलन हुआ है। व्यापक जन स्वराज के बैनर और झंडा के तले इस कार्यक्रम को हुआ है और इनके द्वारा ऐसा कार्यक्रम जिस गांव में पैदा लिए हैं, इनमें इनके मन में ललक हैं जो अपने गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए हम अपने कमाई का कुछ अंश मैं इसमें खर्च करूं। यह कार्यक्रम हुआ है जन स्वराज का। कार्यक्रम तो बराबर होता रहता है, आप लोग तो आते रहते हैं। जन स्वराज इनके आने से मेरा मजबूत हुआ है। यहाँ पर चिड़िया विधानसभा में इनके आने से एकदम बदलाव होगा। 4 चुनाव हुआ है, आप लोग देख लीजिए। हमारे प्रशांत किशोर जी के कितना लोगों का इनके प्रति झुकाव रहा है। जहाँ गए हैं वहाँ लाखों के, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ इनको देखने के लिए उमड़ पड़ती थी, इनके बातों को सुनने के लिए उमड़ती थी। जो उनकी विचारधारा है, सबसे पहली बात कि वो रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बिहार में जो परिवर्तन करने की अभी अपेक्षा है वो ये शिक्षा और रोजगार इस क्षेत्र में है। और हम देखते हैं, हम भी गुजरात में रहते हैं, कि यहाँ से लोग जाते हैं और उनको आने जाने में कितनी कठिनाई होती है दिवाली छठ के सीज़न में। प्लस आज तक ये 75 साल के इतिहास में हमने देखा है कि बिहार से ही लोग क्यों पलायन करते हैं, बिहार में क्यों लोग नहीं आते हैं। तो ये हमें भी दिल में लगता है कि हम लोग वहाँ जाके आज इतने सब कुछ मेहनत परिश्रम करने के बाद ये सब फैक्ट्रियाँ लगाकर लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो बिहार में भी ये चीज़ होना चाहिए और इसलिए जो संकल्पित कार्य कर रहे हैं प्रशांत जी, उससे मैं प्रेरित होके और जनसुराज को मजबूत करने के लिए मैं तन मन धन से आया हूँ। इसमें आने के बाद क्या लगता है 25 के चुनाव में कैंपेनिंग कीजिए? हाँ, जरूर करेंगे। हाँ, करेंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ऐसा रोजगार का जो कह रहे हैं, कुछ ऐसा मन में है क्या? मन में भी है और करने की हम कोशिश भी करेंगे। 25 चुनाव के बाद में जैसे यहाँ माहौल रहेगी तो हम कुछ न कुछ जरूर यहाँ करेंगे। आज मोतिहारी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बाल दिवस खुशी, रचनात्मकता और एकजुटता के उत्सव के रूप में मनाया गया। आज 14 नवंबर को प्री नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने फैमिली क्राफ्ट डे का आनंद लिया, जहां माता पिता और बच्चों ने व्यक्तिगत शिल्प बनाने के लिए सहयोग किया। चित्रित हस्त चिन्हों से लेकर कस्टम डिजाइन, क्राफ्टिंग जैसे कार्यों को करके बच्चे काफी उत्साहित दिखे। वहीं विद्यालय प्रांगण के ओपन एयर थिएटर पर बाल दिवस प्लेलिस्ट पार्टी आयोजित थी, जहां बच्चे अपनी पसंदीदा धुनों पर नृत्य कर रहे थे, जिससे दिन में उत्सव का माहौल बन गया। इस बीच कैंटीन ने स्वादिष्ट व्यंजनों से सभी को ऊर्जावान बनाए रखा और मौज मस्ती को बढ़ाया। रिसेप्शन पर लगा फोटो बूथ एवं लोकप्रिय स्थान था, जहां बच्चों ने अपने परिवार के साथ मधुर क्षणों को संजोया। दिन का मुख्य आकर्षण ड्रीम बैलून गतिविधियां थी, जहां प्रत्येक बच्चों ने गुब्बारे पर अपनी आकांक्षाएं लिखी, जो उनके सपनों की उड़ान का प्रतीक था। माता पिता ने भी प्यार भरे संदेश साझा किए, जिससे प्यार और प्रेरणा का आदान प्रदान हुआ। प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने बताया कि हमारे बच्चे कल के निर्माता हैं, आइए हम देखभाल और प्रोत्साहन के साथ उनके सपनों को सजोए। इसी कड़ी में विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां बच्चे अपने परिवार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से गतिविधियों में शामिल हो, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। आधुनिक भारत के निर्माता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती आज पूर्वी चंपारण के जिला कांग्रेस कार्यालय में इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा के साथ बाल दिवस के रूप में मनाई गई। यह आयोजन उनके योगदान और विरासत को याद करने का एक अवसर था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के विकास में उनके नेतृत्व को सलाम किया गया। श्री राय ने कहा कि नेहरू जी एक महान नेता, लेखक और विचारक थे, जिन्होंने भारत को एक आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने भाग लिया और नेहरू जी के जीवन और कार्यों पर चर्चा की। कहा गया कि यह आयोजन हमें उनके महान योगदान को याद दिलाता है और हमें उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के विकास में उनके नेतृत्व को सलाम किया गया। वे महात्मा गांधी से प्रेरित थे और उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया, जिसमें नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन शामिल हैं। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नेहरू जी की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
वे एक सच्चे देशभक्त और महान नेता थे जिन्होंने भारत को आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ला, मुमताज अहमद, विजय शंकर पांडे, अरुण प्रकाश पांडे, विजयकांत त्रिपाठी, ओसैदुर रहमान खान, विनय कुशवाहा, आशीष रंजन सिंह, विजय कुमार जायसवाल उर्फ मुनमुन जायसवाल, रंजीत पांडे, अखिलेश प्रसाद उर्फ भाईजी, रंजन शर्मा, जितेंद्र यादव, मोहम्मद नसीम अख्तर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ में किया गया। भू राजनीतिक तनाव और सामाजिक अशांति से जूझ रहे इस युग में जमीनी स्तर पर पहल की एक नई लहर उभर रही है जो सीमाओं से परे शांति की आवश्यकता पर जोर दे रही है। दुनिया भर में कार्यकर्ता, संगठन और समुदाय राष्ट्रीय सीमाओं से परे संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। यह सामूहिक आंदोलन एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि अस्थायी संबंध बनाने के लिए एक सक्रिय प्रयास है। इस शांति के पहल को ध्यान में रखते हुए लायंस इंटरनेशनल ने इस साल पीस पोस्टर प्रतियोगिता का थीम पीस बियॉन्ड बॉर्डर रखा है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार, आर्य विद्यापीठ के मैनेजिंग डायरेक्टर लायंस रंजीत कुमार, जो कि इस पीस पोस्टर के चेयरमैन भी हैं, जोनल चेयरमैन लायंस सुजीत सिंह, उपाध्यक्ष लायंस अशोक जायसवाल, सीनियर लायंस अमित सेन, लायंस राजकिशोर प्रसाद, लायंस सचिदानंदन पटेल, लायंस संजीव कुमार, लायंस मनीष झा, लायंस आदित्य सिंह आदि उपस्थित थे। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी क्लब के मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता ने दी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिकनी के प्रांगण में एसएसबी 47वीं वाहिनी रक्सौल स्थित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाई, क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया एवं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण के संयुक्त तत्वाधान में बाल दिवस के शुभ अवसर पर मानव व्यापार, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम जैसे मुद्दों पर बच्चों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर सीआर बेनीवाल द्वारा बाल दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बच्चों एवं शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए स्कूली बच्चों को मानव व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई और बचाव हेतु जागरूक किया गया। साथ ही बालक बालिकाओं को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी द्वारा बाल दिवस एवं प्रयास संस्था के 36वें स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए मानव व्यापार, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम रोकथाम के विषयों पर बच्चों एवं बच्चियों को जागरूक किया गया तथा ऐसी घटना की जानकारी मिले तो प्रयास संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9289692023 या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके सूचित करने की बात कही गई। आज बाल दिवस के अवसर पर प्रयास संस्था पूर्वी चंपारण द्वारा जगह जगह पर जागरूकता अभियान एवं बाल श्रम विमुक्त कार्यक्रम चलाई गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक तहसीलदार सिंह द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम एवं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण की टीम को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि हमारे विद्यालय में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के बीच समय समय पर होने चाहिए जिससे मानव व्यापार, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम जैसे मुद्दों को बच्चे जान सके और जागरूक हो सके। मौके पर स्कूल शिक्षक महेश कुमार, विभा कुमारी, कुमारी सुजाता, रेखा कुमारी मौर्य, नीलम कुमारी, कामरून निशा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के प्रदीप कारजी एवं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण के राजगुप्ता, विजय कुमार शर्मा, उमेश कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के लिए खेले जाने वाली 78वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली बिहार टीम में पूर्वी चंपारण जिले के एकमात्र खिलाड़ी आलिसाद अली का चयन हुआ है। आलिसाद मोतिहारी के आरडीपीएस क्लब के खिलाड़ी हैं। वे फॉरवर्ड के पोजीशन पर खेलते हैं। पूर्वी चंपारण फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल ने बताया कि पूर्वी चंपारण के आलिसाद अली व पश्चिमी चंपारण स्पोर्ट्स क्लब हरनाटाड के ओम कुमार व युवराज का टीम में चयन हुआ है। बिहार की टीम संतोष ट्रॉफी में भाग लेने पश्चिम बंगाल के कल्याणी रवाना हो गई है, जहां बिहार का पहला मुकाबला 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश की टीम से होगा। बिहार की टीम ग्रुप सी में है। इधर आलिसाद के बिहार टीम में चयन पर पूर्वी चंपारण फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल सहित एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों व खिलाड़ियों ने बधाई दी है।